कि अरे चलो रमेश पटेल सर का सेशन है, ले लेते हैं। साथियों, सबसे पहले आज के समय के विषय में आप लोग को बताना चाहूंगा। आज का समय बीमारियों का, वायरस का युग है। ये वो समय नहीं है जब हम छोटे थे, हमें एहसास ही नहीं रहता था कि अस्पताल क्या है, दवाई क्या है। मैं जब छोटा था तो मैं अपने दादी लोग को, दादा लोग को भी अस्पताल जाते हुए नहीं देखा। मेरी दादी का भी डेथ घर में हुआ, गोली दवाई खाते नहीं के बराबर देखा हूं मैं। और इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने दवाई दुकान नहीं थे उस समय। ये सच बात है कि नहीं? उस समय पान दुकान ज्यादा था, लोग शौकीन थे, पान खाया करते थे। कोई मेहमान आया, मुझे भेजते थे, जा पान ले आ। तो बोलते थे कि मेरा वो चमन, इलायची, सुपारी, ऐसा क्या क्या बोलते थे, याद कर करके जाता था, इसका ये लाना है, उसका वो लाना है। कई बार गलत डला जाता था। वो दौर याद है कि नहीं याद है? खोपरा, चमन, सुपारी, ऐसे बहुत सारे नाम थे, इलायची, ठीक है। तो वो समय इतना खुशनुमा था, याद करिए आप। हर चौक में एक पान ठेला जरूर मिल जाता था। और आज सारे पान ठेले बंद, उसके जगह में सारा मेडिकल स्टोर हो गया है। और जैसे लोग पान को खाते थे ना लगातार, वैसे आज लोग दवाई को खा रहे हैं। तो आज का जो समय है वो मौत का समय है। आप और हम मौत की दुनिया में खड़े हैं। साथियों, आज हर आदमी का कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बीमारी में खर्च हो रहा है। डाकू, चोर, ये सब ने रूप बदल लिया है। डाकू चोर ना सफेद कोट में आ गए हैं। ये एकदम सच है, इस बात से मैं कभी पीछे नहीं हो सकता। देखिए, मेरी दुनिया, मेरे विचार है। मैं नहीं जानता लोग क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में क्या उनको समझते हैं, लेकिन मेरा सोच अनुभव से बना है। और मैं हर बार कहता हूं, मैं सुना सुनाया ट्रेनिंग, किसी का कॉपी करके ट्रेनिंग मैं कभी नहीं लेता। मैं, हाँ, कुछ कुछ मसाले जरूर रहेंगे, लेकिन विचार, थॉट मेरा रहेगा। मैं इस भारत में क्रांति लाना चाहता हूं, इस दृष्टिकोण से मैं अपने विचार और अपने बातों को रखता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए इस ट्रेनिंग को दे रहा हूं, नहीं। मेरा ये विचार है, मैं बदलाव चाहता हूं, मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूं, मैं भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। इसलिए मेरा ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है, ना कि पैसे कमाना, ना कि ज्ञान बांटना, नहीं। और मेरा एक वसूल है, अगर एक आदमी रहेगा ना इस सेशन में, एक आदमी, मैं उस एक आदमी को सिखाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए हजारों, सौ, जो परिवर्तन करने को तैयार है, जो अपने अंदर एक नई ऊर्जा और एक नया चीज लाने को तैयार है। उसके साथ रमेश पटेल खड़ा है। और ये मेरा विचार है, और मैं इसको जाके मंच पे पब्लिक में बोल सकता हूं कि आजकल चोर, डाकू, लुटेरी की संख्या कम हो गई, उसके जगह में सफेद कोट में आ गए हैं। इससे बड़ा चोर, डाकू और लूटने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है आदमी। आर यू एग्री? आप एग्री है कि नहीं? और इस बात से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि यही सच है, यही यथार्थ है। और यकीन ना हो ना, अस्पताल में जाके देखिए, कोई दया माया नहीं बचा है। हेल्थ के फील्ड को सबसे दया वाला फील्ड बोला जाता था। हृदय है, आत्मा पिघल जाता था मरीज को देखकर। लेकिन आज का दौर ऐसा सादा दौर है कि मरे हुए आदमी को ले जाना है, पैसे नहीं है, नहीं ले जा सकते तुम। ये निर्दयता नहीं है तो क्या है? आज गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, इतने सारे पॉलिटिशियंस है, इतने सारे समाज सेवी है, कोई नहीं आता वहां पे। आपने कभी सुना है कि जब पैसे नहीं दिए, लाश नहीं ले गया, तो कोई समाज सेवा आके उसका पैसा पे किया? कभी आपने सुना है कोई पॉलिटिशियन, राजनेता ने पे किया? आपने सुना है कि गवर्नमेंट ने माफ किया? आज तक मैं नहीं सुना हूं। ये सब ढकोसला लगता है कई बार मेरे को कि गरीबों की मदद करे। अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, उसकी मदद क्यों नहीं करते? इलाज भी कैसा हो रहा पता है? बड़ा खतरनाक हो रहा है। बीमारी के नाम से डराया जा रहा है। कैसे? तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम देख नहीं सकते, तुम मिल नहीं सकते, सिर्फ तुम बिल पटाओगे साथ, कुछ नहीं करोगे तुम। सिर्फ काउंटर में जाओ, रोज 25,000, 50,000, 1 लाख बिल पटाओ।
इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत देश में हो सकता है? अरे नहीं जा सकता मैं, ठीक है सीसी कैमरा है, मेरे मोबाइल में दिखाओ ना क्या आप चल रहे हैं करके। लाइव आपके मोबाइल में आपका मरीज का 24 घंटा आ सकता है, उसके एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम। क्या दवाई लगा रहे हैं, आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड करो ना, हमें दिखाओ ना, हमको पता चले कि क्या दवाई, क्या इंजेक्शन, क्या दे रहे हो। कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी आज दुनिया में सबसे हाई है, चरम सीमा पे है टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ। आपको पता जो सीसीटीवी कैमरा दुकान में या मॉल में या रोड में लगता है ना, उसको आप कहीं भी जाके अपने घर के टीवी में और मोबाइल में भी देख सकते हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनको बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। और आपको बताऊं, यहां तक तो आदमी मर गया है ना, तो भी बिल जनरेट हो रहा है, 2 दिन तक उसको रखे हैं, और आपका बिल क्या जानोगे अंदर में मरा है कि जिंदा है। मैं कई केस ऐसे देखा हूं, तुरंत गए 2 घंटे बाद न्यूज आ रहा है कि आदमी मर गया। आपको नहीं लगता ये भारत देश नहीं है हमारा? आपको दुख नहीं होता कभी कभी ऐसा भी दुनिया में हम रहेंगे, कभी सोचे थे? नहीं होगा, आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ, आपके परिवार के साथ नहीं हुआ है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रो सकते हो, पश्चाताप कर सकते हो, पैसे भर सकते हो। रो सकते हो, पश्चाताप कर सकते हो, पैसे भर सकते हो। एक और बता रहा हूँ, एक और इन लोग का चक्रव्यूह, जैसे ना चक्रव्यूह रचे थे ना इन लोग कौरव लोग, ये चक्रव्यूह है, पूरा मेडिकल साइंस चक्रव्यूह है। लिख लो कैसे चक्रव्यूह। आप किसी डॉक्टर के यहाँ भर्ती करेंगे ना, वो बोले आप ले नहीं जा सकते आप। ये क्या प्रोटोकॉल है भाई? चाहे वो गवर्नमेंट ने बनाया हो, बिल्कुल गलत है। और गवर्नमेंट क्यों बनाएगा? क्योंकि फार्मेसी डिपार्टमेंट लोग और जितने मेडिकल डिपार्टमेंट लोग, सब इन लोग मिली भगत है, और पॉलिटिशियन, सबको चंदा जाता है। मेरा एक दोस्त है राकेश, ठीक है, कल ही उससे मिला था, वो बता रहा था कि सर हर डॉक्टर से, हर अस्पताल से कम 1-1 लाख, 20-20, 30-30 हजार जो डॉक्टरों का पूरा मुखिया होता है ना, गवर्नमेंट नियुक्त करती है, उसका नाम बताया मैं भूल गया, वो हर महीने लेता है। बोले हर महीने। कहां से वसूलेंगे सर? अपना डिपार्टमेंट का खर्चा, नौकर का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा। और साला डॉक्टर और अस्पताल आजकल ऐसा लगता है कि लोग वीआईपी लोग हैं, ऐसा लगता है कि हम 5 स्टार होटल में आ गए। ऐसा तो हमारा बाप पुरखा घर नहीं है जितना अच्छा इसका हॉस्पिटल है। कहां से वसूलेगा? हम हैं ग्राहक, उनको, हमको पेशेंट नहीं, हम ग्राहक है। लिख लो, हम लोग ग्राहक है। तो आज मौत की दुनिया में आप मरीज को ले जा नहीं सकते 5 दिन पहले, काहे नहीं ले जा सकता भाई? ये क्या प्रोटोकॉल है? नहीं, हमारा नियम है, नियम की ऐसी तैसी। और पता है, ये सब को जानते हुए कायर हिंदुस्तानी लोग चुप हैं। हर आदमी को अपने जान, अपने परवाह पड़ा है, कोई देश के लिए नहीं सोच रहा है, कोई आने वाली पीढ़ी और इस पीढ़ी के लिए नहीं सोच रहा है। सब बोलता है मैं अच्छे हूं जी, मैं खुश हूं जी, मैं स्वस्थ हूं, मेरे क्या फर्क पड़ता है। कोई रोड में नहीं आ रहा है। एक और मास्टर स्ट्रोक इन लोग का, एक और मास्टर की स्ट्रोक, एक और इन लोग का चक्रव्यूह का तरीका। 3 प्रकार की इलाज का तरीका है, आप नोट करिएगा। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। एलोपैथिक को अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी दवा। और अंग्रेजी दवा के ऊपर में देखिएगा कई दुकान में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? केमिस्ट, फार्मेसी, ऐसा लिखा रहता है ना। तो साथियों, और ड्रग, यस यस, ड्रग लिखा रहता है। आप लोग जानते हो नहीं जानते हो? अंग्रेजी दवा का एक नाम और है ड्रग। कई दवाई दुकान में देखना ड्रग लिखा रहता है, ड्रग डिपार्टमेंट। जानते कि नहीं जानते? ड्रग्स जहर होता है ना, तो ड्रग भी जहर है। अंग्रेजी दवाई मतलब सीधा सीधा आपका मतलब होना चाहिए जहर। क्या? मारने वाला। बचाएगा 20%, ऐसा नहीं बोलता अच्छा नहीं है। जैसे बाबा रामदेव अपना बयान दिए तो पूरा बवाल हो गया, हो सकता है मेरे बयान में भी बवाल हो जाए, लेकिन मैं सेलिब्रिटी अभी नहीं हूं। लेकिन इसी को अगर कहीं सेलिब्रिटी बन के बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। ड्रग मतलब होता है जहर, नशा। और ये 20% ठीक करता, 80% मारता आदमी को। ये आज का ड्रग का है। तो साथियों, गवर्नमेंट ने इस समय क्या किया, ये षड्यंत्र देखिए, चक्रव्यूह देखिए। ये ने एलोपैथी को खुला रखा, साले हराम खोल लो, चाहे हराम खोल नेता बोलो, चाहे डॉक्टर लोग को बोलो, और उससे गुनहगार हम लोग हैं, हम सब जनता जो कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं।
क्यों भीड़ नहीं आ रहा है? एक रेप केस होता है, दुनियादारी भीड़। अरे छत्तीसगढ़ में मेरी बचपन से आज तक में किसी बीमारी से इतने लोग नहीं मरे जितने अभी मरे। जवान जवान लोग मरे, बच्चे लोग मरे हैं। और गांव तो छोड़ो, शहर तो छोड़ो, गांव के लोग मरे हैं। जिसके पास पैसा है वो मरा है। अस्पताल में सबसे ज्यादा मरे हैं। इसी बात को बाबा रामदेव बोल दिया, अस्पताल में मरे हैं। और भी दवाइयों के रिएक्शन से, मैं भी बोलता हूँ रिएक्शन से मरे हैं। अब वो सेलिब्रिटी है, उसके ऊपर पूरा एलोपैथिक और अंग्रेजी दवा ड्रग डिपार्टमेंट सारा दबाव बना दिया। 1,000 करोड़ का मानहानि, लेकिन सही बोला है। और बहुत सारे बेवकूफ भारतीय लोग बाबा रामदेव का विरोध करने लग गए। मैं मानता हूं बाबा रामदेव भी जाके एम्स में इलाज कराते हैं, ये सही है, लेकिन उस बीमारी की इलाज कराते हैं जो आयुर्वेद या तत्काल में नहीं हो पाता है। लेकिन एक बात सच्चाई है, अगर मारा है कोरोना मरीज को ना, तो ऑक्सीजन ने, डर ने और रिएक्शन ने, 3 चीज ने मारा है। लिख सकते हैं, डर ने, ऑक्सीजन की कमी ने और रिएक्शन की, उसकी वजह से लोग मरे। ब्लैक फंगस क्या है? अंकिता जी के मामा जी को ब्लैक फंगस हुआ क्योंकि उसके मामा जी को कोरोना था, कोरोना से रिएक्शन हुआ और रिएक्शन से ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस आया है दवाइयों की रिएक्शन से। आप लोग को बता दो, क्या करोगे आप? हमारे देश के लोग आज मुर्दे से भी बदतर है, उसमें से आप हो। और हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा कायर रहेगी। कई लोग बोलते हैं रमेश पटेल क्या क्या बताता है। एक नई दुनिया और एक नई सोच देने का टारगेट, और मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। आज तो मैं 18 लोग के बीच बोल रहा हूं, एक दिन मेरी बात को सुनने के लिए गारंटी 18 लाख लोग भी भीड़ में खड़े रहेंगे। देखना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो साथियों, मरना है या जीना है, ये चुनाव आपके ऊपर है। दोनों लाइन लिखिए, मरना है जीना है। और जिसमें आपको अच्छा लगता है टिक लगाओ। अगर जीना है तो टिक लगाओ, मरना है जीना है। दूसरा, बीमार पड़ना है या स्वस्थ रहना है, दोनों में टिक लगाओ। अगर स्वस्थ रहना टिक लगाओ। पैसे खर्च करना है कि बचाना है, दोनों में से टिक लगाओ। बचाना टिक लगाओ, लिखते जाओ भैया, मेरे को देखो मत। चौथा, खुश रहना है कि दर्द में रहना है, टिक लगाओ। अगर ये आप टिक लगाए हैं सही सही, तो साथियों अब हम मौत के कगार में खड़े हैं। एकदम स्पष्ट मानिए, दुनिया को आज जो मैं देख रहा हूं अपनी नजरों से, शायद कोई पॉलिटिशियन, राजनेता या योग गुरु लोग नहीं देख रहे हैं। मुझे दुनिया बहुत भयंकर दिख रही है, क्योंकि मैं जो उस पीडीएफ को पढ़ा हूं कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या जो 8 अरब है, 1 अरब 100 करोड़ से मिलकर बनता है ना, तो 8 अरब में से 7 अरब लोग को, 700 करोड़ लोग को मारने की साजिश और प्लानिंग चल रही है। आपने देखा है कोई पॉलिटिशियन मरा? मतलब देखो एकदम ईमानदारी से, आर सुब्रमण्यम मर गया, जानते हो ना कौन है? जो सलमान खान का मैंने प्यार किया, हम साथ साथ है, जितने गाना सलमान खान के गाए हैं आर सुब्रमण्यम ने ही गाए। कोरोना से मर गया। एक न्यूज एंकर जिसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, कोई चैट में लिख देंगे, इतना पसंद मैं करता था इंडिया न्यूज का, वो व्यक्ति स्वस्थ होकर मर गया। और बहुत सारे सेलिब्रिटी कोरोना से सेलिब्रिटी लोग मरे हैं, लेकिन एक आदमी हरामखोर लोग नहीं मरे। कौन नहीं मरा? पॉलिटिशियंस। नहीं लगता आप लोग को ये बात? पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता भाई। मैं ये नहीं बोलता हर पॉलिटिशियन खराब होता है, हर राजनेता खराब होता है, लेकिन आज का दौर में विश्वास किसी पर नहीं कर सकते, ऐसा दौर हो गया है। सरदाना, ठीक, सरदाना जी खत्म हो गए। क्या जबरदस्त पर्सनालिटी थी उनकी। 2-2 बच्चे का काफी सारे वीडियो देखिएगा, आंखों से आंसू आ जाएगा। और इतना सिक्योरिटी और इतना सुरक्षा, प्रोटेक्शन उन लोग फॉलो करने वाले लोग डेथ हो गए। अस्पताल गए पता नहीं कैसे यार। जो इंडिया को जगाते थे, इनका दंगल प्रोग्राम बहुत फेमस था। खैर, अब करना क्या है? आप लोग में से कितने लोग को सहमत है कि आज हम मौत के कगार पे, मौत की दुनिया में, वो चैट में लिखेंगे।
गांव गांव के लोग, जैसे ना अंकिता जी लोग आए थे बिलासपुर हाल ही में, वो लोग कुछ पैसे लाए, उनकी हालत एम्बुलेंस में आए थे, सोचो। उनके मामा मामी को देख के लग रहा था कि ये लोग शायद लेबर क्लास के खेती बाड़ी करते हैं। कितना लाए थे पूछा, 50,000 लाए थे। 50,000 उन लोग के लिए, और जुगाड़ करके, पहले तो बोले थे इलाज नहीं कराएंगे, खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ जुगाड़ करके 50,000 लाए। और एक दिन में 12 घंटे के अंदर 20,000 खर्च हुआ, बिल हुआ, और रिफर कर दिए, नहीं बचेंगे करके। फिर एक आध हफ्ते के बाद डेथ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी कैसी बीमारी जिससे लोग मरे। हालांकि बीमारी तो है, लेकिन ये एक दिन का नतीजा नहीं है। खैर, क्या आप सचमुच बीमार नहीं पड़ना चाहते? एक गोला बनाइए, एक गोला बनाइए अपने अपने डायरी में। इसका नाम है सुरक्षा चक्र। और उस गोले में अपने परिवार के जितने सदस्य होते हैं सबका नाम लिख दो या चित्र बना दो, दोनों में से कोई एक काम करो। नाम लिख दो, जो भी आपके चुन्नू मुन्नू बबलू पिंटू, जो भी, अपना नाम भी लिखो, पत्नी का पिता का सबका नाम लिख दो, या चित्र बना दो अगर चित्र ड्राइंग अगर आपका अच्छा है तो। और उसका नाम लिख दो, गोले का नाम है सुरक्षा चक्र। अब ये समझिए, इस गोले के अंदर आपका परिवार रहेगा तभी बच पाएगा। इस गोले से बाहर आया आपका परिवार नहीं बच पाएगा। इस गोले के अंदर आप और आपका परिवार है तो आपका पैसा बचेगा, और इस गोले से बाहर निकले आपका पैसा खर्च होगा। अब सवाल ये है, क्या इस गोले में आप लोग रहना चाहते हैं? ये सुरक्षा चक्र है, रहना चाहते हैं ना? अगर यस, तो वहां यस लिखिए अपनी डायरी में। अगर यस है तो यस अपनी डायरी में लिखिए। अब कुछ कुछ तरीका बता रहा हूं मैं, और मेरा 5 सेशन रहेगा, इस पहला सेशन है ना। और आप लोग को सभी पता है, मैं ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट ही सेशन लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा हो गया 1 घंटा, क्योंकि ज्यादा लेना, लोगों को बोर करना मुझे मजा नहीं आता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के दवाई बताया हूं। तो सबसे पहले सुरक्षा चक्र का नियम 1, एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल नहीं करना है, अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके परिवार का सदस्य बीमार पड़ता है, तबियत खराब होता है, तो आपको घर में पहले इलाज करना है। आयुर्वेद नहीं होता तो आयुर्वेद का अस्पताल और डॉक्टर है हर शहर में। आज के आज पता लगाइए कहां कहां पे है आयुर्वेद, सबसे अच्छा कौन है। उसके अलावा उसमें ठीक नहीं होता तो होम्योपैथिक में जाइए, दोनों में से कोई एक इलाज कराइए, लेकिन एलोपैथिक में नहीं जाना है, अंग्रेजी दवाई में। एकदम सीरियस इमरजेंसी है तो भाई उसका अलग रास्ता है, उसमें जा सकते हैं। सर्दी खांसी बुखार पेट खराब में नहीं जाना है। ठीक है, मैं आयुर्वेद का भी 3 चीज इस्तेमाल करता हूं, बता रहा हूं। सर्दी खांसी है ना, सर्दी वगैरह, नाक जाम है, 2 बूंद नाक में नींबू का रस निचोड़िए। मैं लगभग 3-4 बार कर चुका हूं ना। इतना झनझनाता है, दिमाग हिल जाता है, पूरा शरीर हिल जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद आपके शरीर में जितना नाक कफ है सब निकल जाता है। जबरदस्त इलाज है। दूसरा, अगर गले में खराश वराश है तो मैं फिटकरी पानी पीता हूं, थोड़ा सा हार्ड करके, गरम गुनगुना करके। फिटकरी पता है आपको, जो जिमी कांदा है उसको उबालने में काम आता है। हम लोग भी का पत्ता भी डालते हैं, आम का पत्ता, लेकिन आजकल फिटकरी भी डालते हैं ना आप लोग। कसैला रहता है, वो आपके विषाणु कीटाणु को मार देता है। और दोनों इलाज कोरोना का है, याद रखना। दोनों इलाज, अगर बीच बीच में हफ्ते में नींबू डाल रहे हैं नाक में, और आप गरारा कर रहे हैं फिटकरी से, या फिर थोड़ा सा 2 घूंट पी लीजिए, कोरोना आपको नहीं होगा, रहेगा वो मर जाएगा। ठीक है, ये नहीं है तो भी करिए। तो सुरक्षा चक्र को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद को अपनाना है। भारत देश को फिर से हमें विश्व गुरु और आयुर्वेद में नंबर 1 करना है। भारत देश आयुर्वेद का देश, आप लोग को पता है। ये जो एलोपैथिक है ये अंग्रेज लोग चुरा के ले गए, और ये लोग दवाई बनाए हमारा चुरा चुरा के, आपको पता है। फिर केमिकल का आविष्कार हुआ, तो जो हमारे आयुर्वेद था ना, फल फूल, उसकी जगह ये लोग केमिकल सस्ता करके डालने लगे। आज भी मैं अब कितने सारे उदाहरण बताऊं,
कर्नल कुट की नाक को जब काटे थे ना भारतीय लोग, वो भाग रहा था एक गांव से, नाक कट गया था, नाक को हाथ में रखा था। वो लोग देखे भारतीय लोग, रोते रोते भाग रहा था, ब्लड निकल रहा था। अब भारतीय लोग तो दया वाले होते हैं, उसको पकड़े, अब बोले चलो बैठो हम ठीक करते हैं। उसकी नाक को शल्य चिकित्सा द्वारा लोग सिले और अपने यहाँ 1 महीना रखे, 1 महीने तक पूरा ठीक हो गया, कभी लगा नहीं उसका नाक अलग हो गया, इतना स्ट्रांग था। उसके अलावा जब मैं छोटा था, हड्डी टूटता था किसी से, तो यही मंगला में एक व्यक्ति था जो ना बांस वांस बांध के और कुछ दवाई वही बांध के उसको ना पूरा बांधता था 1 महीने के लिए, हड्डी टूटा जुड़ जाता था, खत्म वो भी। उसके अलावा जो उसका लचक वचक जाता था ना, ईटा को गर्म करके पानी डाल के कपड़े में लपेट के पूरा सारते थे। मेरे आगे, मैं छोटा था तो मैं देखा था, नस को बैठाते थे। अभी भी मेरा नस अगर खिसकता है ना, मैं आप लोग को बता दूं, मेरा नस एक्सरसाइज के दरमियान 10 बार से ज्यादा खिसका है। मैं बैठ नहीं पाता था, इस चेस्ट का नस ऐसा हो गया था। साथियों, मैं अभी जाता हूँ चुचुया पार रेलवे में, वो मेरा नस को बैठाता है पकड़ के डंडा में करके, 3 बार बुलाता है, एक दिन का 400 आज का लेता है, पहले 200 लेता था। अभी भी कई लोग को मैं ले जाता हूँ, मेरा नस अगर खिसका, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो मेरा डॉक्टर है, मुसलमान है, 400 लेता है एक दिन का। पूरा दर्द कर देता है शरीर, इतना वो बैठाता है, पूरा चेक करके बता देता है कहाँ खिसका है। एक और बंदा है कोतमा में, कोतमा में जो बंदा है वो क्या करता है, जो पैर का अंगूठा उंगली है ना, उससे वो खींच खींच के नस को बैठाता है। ये वाला जो बंदा है नस को पकड़ के बैठाता है। तो साथियों, आयुर्वेद में मेरी जानकारी में इतने सारी चीजें। हाँ, मेरा भी पेट खराब हुआ, लूज मोशन टाइप का हो गया था। एक दिन बीच में मैं योगा करा रहा था तो सूर्यकांति को बीच बीच में दे रहा था उस दिन, ठीक है, 5-6 बार गया। तो मेरी वाइफ हमारे ऊपर में ना पुदीना लगा है, उसको तोड़ के लाई और गुड़ के साथ मेरे को दी 2 बार, मेरा ठीक हो गया। अगर आम आदमी होता तो डॉक्टर के पास जाता, अंग्रेजी दवाई खाता और 200-400 खर्च करता और रिएक्शन करता कुछ और नए बीमारी। देखो, एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई क्या खाओगे तो दूसरा बीमारी पैदा करेगा, ये उसका तरीका है। अगर एक बार आप गठिया बात का दवाई खा लिए, बीपी शुगर खा लिए, जिंदगी भर खाना पड़ता है बोलते हैं, जबकि आप शास्त्रों में देख लो, आयुर्वेद में देख लो, वीडियो देख लो, जिंदगी भर दवाई खाना नहीं पड़ता, ऐसा है। तो ये सारा चीज आप लोग को समझ आ रहा है ना, मैं बहुत अलग टाइप का बात कर रहा हूं ना, लेकिन यही सच्चाई है। अंग्रेजी दवाई मत खाना भाई, मत खाना। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर खा रहे तो चल जाएगा, लेकिन आप सोचो कि यूज ही मत करो, फेंक दो साला, जला दो साले। आयुर्वेद धीरे से करता है लेकिन जड़ से खत्म करता है, और होम्योपैथिक धीरे से करता है लेकिन जड़ से खत्म करता है। एक कहानी सुनाना चाहता हूं हेल्थ के विषय में, जो आज सुबह सुनाया, बाज की कहानी। एक बाज की उम्र जो होती है ना, 80 साल होता है, जो मनुष्य की आज आयु है 80 साल। बाज जो होता है 40 साल में बूढ़ा हो जाता है। आजकल मनुष्य भी 40 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं। तो बाज के पास विकल्प रहता है, उसका 40 साल में पंख टूट जाता है, नाखून घिस जाते हैं, चोंच टूट जाता है, तो उसी अवस्था में रहे, मौत को स्वीकार करे, या दूसरा है चट्टान के ऊपर में जाए और नाखून को तोड़े, अपने पंखों को उखाड़े, चोंच को तोड़े, और ऐसा करने में लहूलुहान होगा, तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद नया पंख, नया नाखून, नया चोंच आएगा, 40 साल और जिएगा, 80 साल जी जाएगा टोटल। तो आप लोग जितने लोग 40 के ऊपर हो या होने वाले हो, 30 के ऊपर भी चलेगा या कम हो, आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो योग में आइए। जो आदमी योग नहीं करेगा, सुरक्षा चक्र का दूसरा नियम, पहला नियम बता दिया। पहला नियम क्या था, एलोपैथिक के पास, अंग्रेजी दवाई के पास नहीं जाना है। दूसरा नियम, अगर आप योग को नहीं अपनाओगे आप मारे जाओगे। आपको पता है, आज से 20 साल पहले जो लोग लापरवाही किए ना, वो सब लोग मर रहे हैं, वही लोग बीमार पड़ रहे हैं। और आज ना गरीब और किसान की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। मैं भी कल और परसों से 2 दिन से सिर्फ मैं मुसब्बी का जूस पी रहा हूं, 2 दिन से, आज तीसरा दिन है। मैं अपने शरीर का क्या कर रहा हूं पता है, सर्विसिंग कर रहा हूं। आज शाम को 6 बजे खाना खाऊंगा मैं, नारियल पानी और मुसब्बी का जूस पी रहा हूं। मुझे पता है सबसे बड़ी मेरी ताकत है मेरा स्वास्थ्य है।
तो तीसरा तरीका, खान पीन को ठीक करो सुरक्षा चक्र का। पहला तरीका था एलोपैथिक इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरा तरीका योगा को अपनाना है, और तीसरा खाना से इलाज करना है। आप ना आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में भी मत जाओ, खाना ही सबसे बड़ा इलाज है। एक नाम लिख ले, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है। इसका वीडियो देखिए आप। हम लोग सबसे ज्यादा किसका वीडियो देखते हैं पता है? टीवी देखते नहीं हम लोग सबसे पहले देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सबसे ज्यादा। दूसरा, हम लोग डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का वीडियो देखते हैं, और तीसरा अनिरुद्धाचार्य महाराज का श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं। ये हमारे परिवार का 3 फेवरेट चीज है। हंसी मजाक बहुत, हम लोग अभी कल ही देख रहे थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भयंकर हंस रहे थे। खुशी, मम्मी, उसकी मम्मी, सब कुछ बढ़िया एक साथ देखते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में। ठीक है, अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन सब सुनते हैं, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का देखते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं, आप वो चीज सीखिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा है। और चूंकि हमारा करियर भी है भाई, योगा करा रहे, हमारा करियर और पैसे बनेगा, लोगों के स्वास्थ्य सुधारेंगे, हमारा पैसा बनेगा, करियर। और एक तो हम लोग और देखते हैं, बीसी न्यूज कुछ करके है, उसमें एक्सीडेंट जो रियल हुआ है ना सीसी कैमरा को, उसको बहुत अच्छे से बताता है। 1-1, 2-2 मिनट का वीडियो होता है, तो उसको मैं देखता हूं। तो खाना को अपना इलाज बनाइए। इलाज है 2 सबसे रामबाण में, मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं कि दोनों चीज मुझे समझ में आ गया। पहला है फ्लू डाइट, लिखिए आप लोग। पहला क्या है? फ्लू डाइट। फ्लू डाइट में है, तरीका क्या है उसका लिखिए। फ्लू डाइट में आपको 3 चीज का, मैं उसका वीडियो भेज दूंगा आप लोग को, फिर भी लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। पहला है मुसब्बी का जूस, दूसरा है संतरा का जूस, और तीसरा है अनानास का जूस। तीनों में से कोई एक जूस का इस्तेमाल करो या मिक्स पियो। ठीक है, अगर आपका 60 किलो वजन है तो 6 गिलास, हर 10 किलो में 1 गिलास है, और 6 ठो नारियल पानी। पहला दिन का खुराक हो गया, और कुछ खाना पीना नहीं, पानी पानी पी सकते हैं बस, बाकी कुछ खाना पीना नहीं है। ये फ्लू डाइट बता रहा हूं, ये कोरोना का इलाज है ना। ये आपके शरीर में वायरस खत्म होगा। मैं तो कोरोना मुझे नहीं है, तो भी मैं 1-1.5 महीने में एक बार ले ही लेता हूं। अभी ये मेरा चौथा बार है। ठीक है, चौथा बार ये ले रहा हूं मैं, जब से मुझे पता है, 1 साल हुआ होगा, चौथा बार है। दूसरे दिन आपको 3 गिलास जूस और 3 नारियल पानी लेना है। ठीक है, और 1 पाव आपको टमाटर और खीरा दोनों मिला के खाना है, 1 पाव, जिसको 300 ग्राम बोल सकते हैं, या 1 पाव। दूसरे दिन का खुराक खत्म। 3 गिलास जूस, 3 ठो नारियल पानी, और 1 पाव खीरा और टमाटर, बस हो गया। तीसरे दिन 2 गिलास जूस, 2 गिलास नारियल पानी, और 1 पाव खीरा और टमाटर। ठीक है, इतना हो गया। और शाम को 6 बजे आप गरम गरम दाल, चावल, रोटी और हरी सब्जियां खा लो, पका के, है ना। जो खाना खाते हो वैसी खा लो, मटन, चिकन वगैरह ना मत खाओ। बस यही करना है भाई, कितना मुश्किल है बताओ ना। पूरा शरीर की सर्विसिंग, जितना मैल जमा है, मोटापा जमा है, बीमारी जमा है, वायरस सब यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। बहुत मजा आता है मेरे को, बिकट एनर्जी। आपको लग रहा है कि मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूं, नहीं तो एकदम ऐसा ढिल्ला पुल्ला हो जा रहा है। एक दिन उपास में आदमी का क्या हालत हो जाता है। लेकिन आई एम सो एक्साइटेड। अरे सुबह के एक्सरसाइज देखते कितना पसीना, बताओ तो भाई जो लोग थे। आपको नहीं लगता कि ये ही इज ए फायरमैन, ऐसा करके एक्साइटमेंट फायरमैन। आप याद रखना, जितना आप उपास रहोगे उतने ज्यादा आपके अंदर शक्ति, ऊर्जा आती है। ये है फ्लू डाइट, पहला करो। दूसरा होता है DIP डाइट, लिखो DIP डाइट। ये वीडियो आज भेज देता हूं सबको, ठीक है। DIP डाइट, DIP डाइट क्या होता है? खाना ही दवा है। उसमें क्या करना है पहले समझ लो, फिर लिखवा दूंगा, आराम से लिखवाऊंगा। DIP डाइट में सुबह से 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है,
जो फल खा सकते हो। पोहा नहीं खाना, रोटी चपाती कुछ नहीं खाना है, अंडा वंडा कुछ नहीं खाना है, सिर्फ फल खाओ जितना हो सके, फल और जूस, बस 2 चीज, फल और जूस 12 बजे तक। 12 बजे के बाद दोपहर का खाना खाओ, जैसे खाना खाते थे घर में वही खाना खाओ, कोई बदल के नहीं खाना है। और रात को जैसे खाना खाते थे वही खाना खाओ, कोई बदल के नहीं खाना है। ध्यान क्या रखना है, फिर लिखवाऊंगा ना, ध्यान क्या रखना है, पैकेट वाला कोई सिस्टम खाना नहीं खाना है, पैकेट वाला चीज बिस्किट मिस्किट ये कुछ नहीं खाना है, कुरकुरे मुरकुरे। दूसरा, जानवर से बनी चीज नहीं खाना है, दूध दही मटन चिकन अंडा ये कुछ नहीं खाना है, दूध भी नहीं पीना है, ठीक है। तीसरा, तला भुना ये नहीं खाना है, ज्यादा मिर्च मसाला वाला नहीं खाना है, बस बाकी जो खाते थे वही खाओ। अगले महीने से मैं मेरा पूरा चारों लोग का परिवार डीआईपी डाइट प्लान 3 महीने तक करते हैं, लगातार 3 महीने बिना कुछ किए, 3 महीना। तो लिखिए अब, डीआईपी डाइट प्लान 3 माह का होता है, डीआईपी डाइट प्लान 3 महीने का होता है। पहला स्टेप, सुबह से शाम तक फल और जूस ही लेना है, जो फल और जूस ले दो, आपकी इच्छा है। दोपहर का खाना खाना है, शाम को खाना खाना है, रात को मतलब रात को खाना खाना है, बस ये खाना है ना। दोपहर का खाना, रात को खाना। ध्यान रखने योग्य बात, पहला बात, पैकेट वाला चीज नहीं खाना है, पैकेट वाला कोई चीज नहीं खाना है। दूसरा, जानवर से बनी चीजें, चाहे दूध दही मटन मुर्गा है ना, मछली अंडा, ये नहीं खाना है। चिंगरी चिंगरी भूंजी भी नहीं खाना ना। कई लोग सर चिंगरी भूंजी खा ले क्या करके, नहीं खाना है। कई लोग तो चिंगरी को शाकाहारी बोल देते हैं और जो खाते हैं या जो जानते हैं वो लोग मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो चिंगरी भूंजी भी नहीं खाना है, ठीक है। तो पहला चीज है कि आपको पैकेट वाला नहीं खाना है। दूसरा, जानवर से बनी चीजें नहीं खाना है। तीसरा, तला भूंजा नहीं खाना है, समोसा भजिया बड़ा है ना, पापड़ सापड़ तला भूंजा पराठा और आठा नहीं खाना है। हाँ, दाल चावल रोटी खा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोटी में ना मक्खन वक्खन नहीं लगाना है, तेल वेल नहीं लगाना है, फ्राई नहीं करना है, पूड़ी नहीं खाना है ना। और ये करना है 3 महीने तक। आपको पता है इससे ना कैंसर का, हार्ट का पेशेंट ठीक होता है। सुनिए ध्यान से, कैंसर और हार्ट का पेशेंट ठीक होता है डीआईपी डाइट से। आप यूट्यूब में जाके देखो, विश्व रिकॉर्ड बना है, विश्वरूप चौधरी का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है उसका नाम। ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं है वो। अच्छा बताइए, अगले महीने से मैं चालू और मेरा परिवार चालू करने वाला है, कितने लोग 3 महीने का डीआईपी डाइट प्लान फॉलो करने वाले हैं, चैट में लिखेंगे वो 3 महीने का अंकिता जी, दीपक जी, वाह थैंक यू। बाकी लोग बोल रहे हैं कहाँ सर, सूर्यकांति जी, विजय जी, नीरज जी, पूरा फुल बॉडी का सर्विसिंग होगा, मजा आ जाएगा। आपके बहुत सारे हाथ पैर दर्द है, पेट ठीक नहीं हो रहा है, सिर दर्द है, और जितने आपके शरीर में बीमारी अभी पैदा हो रही है अभी पता नहीं चल रहा है, वो बुढ़ापे पता चलेगा, वो सब बीमारी खत्म होगा। तो साथियों, ये सारा चीज आज के मेरे सेशन में था, और आपका इससे पैसा बचेगा। आप ये अपने अंदर प्रण करो कि ये एलोपैथिक अंग्रेजी डॉक्टर और मेडिकल मेरे को जाने ही मत पड़े, बस यही ध्यान रखो, ठीक है। तो साथियों, और आगे मैं विशुद्ध आहार के बारे में चर्चा करूंगा, बहुत सारा चीज है, एक्सरसाइज कुछ कुछ मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही है। विशुद्ध आहार भी बहुत बड़ी बीमारी कारण बनता हूं, क्या है कैसे है अगले सेशन बताऊंगा। तो इस सेशन में मेरा यहीं तक बारी था, आप लोगों ने आया ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई अपना मत अनुभव रखना चाहता है तो आई लिख दे, उनको मैं मौका जरूर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आई लिखे, सूर्यकांति जी, सूरज जी, सूर्यकांति जी मैं आपको लाता हूं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को और आप स्पॉटलाइट में। प्रणाम सर जी, और पैनल में उपस्थिति सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर जी, आज का सेशन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बेहतरीन था सर जी। और अभी अभी सर मेरा तबीयत थोड़ा सा घुटने में दर्द था, उसके लिए मैं भी परेशान थी सर।
और अभी थोड़ा-सा मेरे बाएँ हाथ के यहाँ कंधे पे सर थोड़ा-सा दर्द हो रहा है। तो मैं तो इन डॉक्टरों को हालाँकि डॉक्टर से इलाज होता है सर जी, लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ देखी जा रही है, मैं जो देख रही हूँ, मेरे को लगता है ये यमराज से कोई कम नहीं है, ऐसे लगता है सर जी। अभी मेरे एक एसोसिएट की भैया का डेथ हो गया सर जी और मैं आपसे मेरा बात भी हुआ था। तो आप जो ये फ्लू डाइट, जो आयुर्वेदिक, जो होम्योपैथी को लेकर बता रहे हैं सर जी, हमारे जीवन को आगे लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर जी और मैं आयुर्वेद को बहुत पहले से भी मानती हूँ। मैं एलोपैथी का इलाज एकदम नहीं के बराबर हम लोग हमारे परिवार में करते हैं। मेरे परिवार में एलो आयुर्वेदिक का इलाज से मैं कई लोगों को ठीक कर चुकी हूँ और योगा तो मैं खुद करती हूँ और बच्चों को भी करवाती हूँ। तो हमें कभी भी एलोपैथी को महत्व नहीं देना है सर जी, क्योंकि एलोपैथी से इलाज तो होता है लेकिन एक नई बीमारी का उत्पन्न होता है, ये सही है सर जी। तो हमें आयुर्वेद को महत्व देना है, आयुर्वेद और होम्योपैथी को। और जैसे कि केमिकल, अभी जो खान-पान के बारे में सही बात है सर जी, अभी जब धान को लूने का समय होता रहता है, उस समय दवाई छिड़कते हैं, तो उस हम चावल को यदि खा रहे हैं तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा। तो इसीलिए हमारा शरीर, हम जितने भी चीज खा रहे हैं, मैं देखती हूँ किसानों को भाजी लगा रहे हैं, बरबट्टी लगा रहे हैं, उसमें कई सारे जहरीले दवाई का उपयोग कर रहे हैं। उसी के कारण हम लोगों का शरीर जो है केमिकल युक्त जो भोजन कर रहे हैं, उसी के कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, ये सही है सर जी। और जैसे आप बताए हैं कि मौसम जूस का सर, तो ये फ्लू डाइट हम लोगों को बिल्कुल करना ही चाहिए सर। मैं भी दशहरे महीने में नवरात्रि करती हूँ, तो 9 दिन फलाहार करती हूँ, तो 9 दिन मेरे को इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है सर जी। तो फ्लू डाइट को हमको अपनाना है। जैसे आप बताए हैं डीआईपी डाइट, तो डीआईपी डाइट हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। जैसे उसमें वही है कि हमें शाकाहार करना है और सुबह का जो नाश्ता, जो रोटी पोहे जो भी खाते हैं उसको नहीं, बल्कि फल खाना है, इतना ही है। और हमें शाकाहारी भोजन करना है और शाम को एक बार, तो उसमें तो हम भूखे तो नहीं रह रहे हैं सर जी, लेकिन यहीं पे क्या होता है कि लोग अपने मन को नहीं मना पाते हैं और अंडा खाना, मछली खाना, ये सारी चीजें ज्यादा तेल, ज्यादा मसाला को लेकर के जो बीमारियां जो बढ़ रही है, हार्ट के पेशेंट, खूनी बवासीर, कई सारे जो कैंसर पेशेंट, ट्यूमर, ब्लड ट्यूमर, ये सारे जो हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है, जो भी मोटापे का मुख्य बीमारियां जो बढ़ रही है सर जी, हमारे हमारे आहार की वजह से ही बढ़ रही है। तो हम अपने आहार को ठीक करें, आहार विहार को ठीक करें, तो बिल्कुल सर जी हम स्वस्थ रह सकते हैं। सही बात है सर जी। और जैसे पॉकेट वाला चीज है, मैं तो कभी भी नहीं खाती हूँ सर जी पॉकेट वाला चीज। कभी कभी बिस्किट खा लेती थी, लेकिन नहीं खाऊंगी। और मैं इस समय दूध पी रही थी सर जी, कैल्शियम की कमी की वजह से, लेकिन उसको भी मैं बंद करूंगी। तो आज का सेशन सर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जी सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम सर जी आपको। बहुत जी बहुत सर, इतना ही धन्यवाद। बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूर्यकांति, जो इतना अच्छा अनुभव रखे। और सही बात है, धन्यवाद। आयुर्वेद को अपनाना है। देखिए, जो होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है, उसे अपनाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एलोपैथिक को छोड़िए, कुछ जगह वो भी काम आता है, लेकिन वो आपकी जिंदगी का 20% हिस्सा रहे, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले खान पान से इलाज करना है, फिर दूसरा आयुर्वेद से, और तीसरा होम्योपैथिक से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चाहेंगे विजय वर्मा जी आके अपनी बात रखें। सभी दोस्तों को नमस्कार और मेरे महागुरु को प्रणाम। वाकई में सर, आज का जो सेशन था, मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही फायदा हुआ है, क्योंकि मैं अपने हेल्थ के प्रति कह सकता हूँ कि वाकई में बहुत लापरवाह था। जब चाहे जो भी चीज़ था खा लेता था, लेकिन आज जो सेशन था वाकई में कह सकता हूँ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे जितने भी साथी हैं सबके लिए बहुत ही फायदेमंद था। और आपने बताया सर एलोपैथी के बारे में, है ना? वाक़ई में वो नुकसानदेह ही होता है। जब भी हम इलाज कराते हैं, तो आयुर्वेदिक किसी भी चिकित्सालय में हम जाते हैं, जिला चिकित्सालय में, तो वहाँ पे निःशुल्क दवा 2 केंद्र होता है, एक पे 25% रहता है। तो वो यदि हम मेडिकल से ना लेकर यदि जिला चिकित्सालय जाते हैं, तो वहाँ पर हमको आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं सर। और
जैसे ही हमारे घर में कोई समस्या होता है, मैं बिल्कुल बलौदाबाजार जाता हूँ और वहाँ से जिला चिकित्सालय से ही जो आयुर्वेदिक दवाई है, वो चीज़ें मैं लेता हूँ, होम्योपैथी है, वो चीज़ें मैं लेता हूँ सर। और वाक़ई में जो हम आज हमारे जो रहन-सहन है, खान-पान है, उन्हीं से हम पर कह सकते हैं बहुत सारी बीमारियाँ आज होते हैं। एक छोटा-सा घटना है सर, अब मेरा एक दोस्त था, राजू साहू है ना बलौदाबाजार से, उनकी मम्मी-पापा को कोरोना हुआ, तो वो क्या थे रायपुर में एडमिट हुए बालाजी पे, तो अपने मम्मी-पापा का सेवा कर रहे थे। तो उनके मम्मी-पापा तो रिकवर हो गए, वो वापस आ गए। लेकिन जो मेरा दोस्त था, जिनके साथ हम लोग एक साथ उठते-बैठते थे, वो वहाँ 4 दिन एडमिट हुआ और 5वें दिन उसकी मृत्यु हो गया सर। और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक अभी समथिंग डेढ़ माह का है और एक 4 साल का है। तो बहुत दुःख होता है सर, जो आदमी स्वस्थ था वो कैसे इतना इतना बड़ा गंभीर बीमारी में जा सकता है। और वो भी केवल उनको बीमारी नहीं था, वो केवल देख-रेख कर रहे थे, अपनी मम्मी-पापा का केवल सेवा कर रहे थे। तो वाक़ई में सर आज जो हॉस्पिटल है केवल लूटने वाला है। किसी भी मेडिकल में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाते हैं ऐसा लगता है कि हम किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ससुर जी का जब पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उसको पिछले साल कोरोना काल में जब हम रायपुर ले गए थे इलाज के लिए, तो हमने वहाँ देखा वाक़ई में ऐसा लगता है जैसे वो किसी होटल से कम नहीं है। और वहाँ इतना सारा पाबंद रहता है कि किसी को 1 मिनट, 2 मिनट से मिलने का मौका भी नहीं देते। 2 लोग तो जाके बैठ भी नहीं सकते। ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और हमारे यहाँ पिताजी डॉक्टर हैं, तो ये बीमारियों के बारे में बहुत कुछ बताता है सर और सही दिशा-निर्देश देता है। तो आज का जो ट्रेनिंग था सर बहुत ही ज़बरदस्त था और मैं जितने भी साथी हैं बिल्कुल इनके बारे में बताऊँगा जो हम ट्राई करते हैं, उपवास रहते हैं। हमारे यहाँ तो प्रायः सप्ताह में 1 दिन उपवास रहते हैं ताकि जो खान-पान है ना या शरीर जो है उनको रेस्ट दें और स्वास्थ्य जो है अच्छे से बने रहे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर और प्रणाम आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद विजय वर्मा जी। और आपने जो किस्सा बताया कि माता-पिता का सेवा करने वाला नहीं बच पाया, ये सबसे दुखद की बात है। और अगर वो मेरे संपर्क में रहता, तो मैं उसको सलाह देता, भाई तू इलाज और सेवा कर रहा है, कुछ-कुछ चीजें कर, तो जी उसको सर। कुछ नहीं होता। जैसे ना नींबू डालना नाक में या गरारा करना, या फिर वो ना सेवा करते-करते सिर्फ और सिर्फ फ्लूइडाइट को इस्तेमाल करता, जो जूस पीने, जो अभी मैं कर रहा हूँ, नहीं होता कोरोना। अभी विश्वरूप राय चौधरी ने ना एक कोविड बनाया है, जिसमें 1100 मरीज हैं और सिर्फ मौसम्बी और संतरे और पाइनएप्पल के जूस और नारियल पानी से ठीक कर रहे हैं। 1100 मरीज है, वीडियो डाला है उसका भी। कोई जी सर। दवाई नहीं दे रहे हैं। कोरोना मरीज जिसको सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन लेवल 65% है, उनको ठीक कर रहे हैं सिर्फ इसी से। चलिए, थैंक यू। आगे हम चाहेंगे गीता जी अपना अनुभव रखें। प्रणाम सर जी और पैनल में आए हुए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और सर जी आज का सेशन बहुत ही यूनिक रहा सर और हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है ये पूरा सेशन। तो सर आप सबसे पहले आप बताए मेडिकल के बारे में, तो बिल्कुल सही है सर, जितने साथी लोग बताए। तो मेरा भी अनुभव है सर कि मेडिकल सच में आज किसी गुंडे मवाली से कम नहीं है। मैं एक 2 साल पहले की बात है सर, रायगढ़ अपेक्स हॉस्पिटल गए थे मेरी देवरानी को लेके, तो वहाँ डिलीवरी केस था। तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती किए और वहाँ पे हम लोग को वही अंदर जाने नहीं दिए। देवर के साथ में हम लोग थे। तो फिर कुछ भी मतलब दवाई-ववाई कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बच्ची को हम वहाँ छोड़े थे, वो बता रही थी कि कुछ भी नहीं किए हैं करके। तो उसके बाद में लास्ट शाम हो गया, बता नहीं रहे हैं हालत क्या है करके। उसके बाद लास्ट टाइम बोले कि बचने का कोई चांस नहीं है, इसको घर ले जाओ, यहाँ नहीं हो सकता करके। फिर मेरा देवर रोने लगा, उसके बाद में कहीं इधर-उधर से बात किए, तो फिर वो लोग जो दूसरे लोग थे, वो लोग रायपुर के लिए हम लोग को सजेशन दिए। फिर वहाँ से निकाले और जब निकाले तो वहाँ 30,000 रुपया लगा था मात्र, मतलब कि हम लोग 11 बजे वहाँ एडमिट किए थे। तो 11 से 6 बजे निकाले वहाँ, तो उतने में 30,000 और कुछ भी दवाई-ववाई कुछ नहीं दिए थे। तो ये अनुभव मेरा है सर, जैसे आप बताते हैं तो लगता है और सच में अपेक्स हॉस्पिटल एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। मतलब मैं तो एक अपेक्स की बात बोल रही हूँ सर, हर हॉस्पिटल ऐसा ही अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये तो हुआ मतलब हॉस्पिटल की बात। तो उसी तरह सर जैसे कि और बोले कि आज की जो स्थिति है हमारे देश की, सच में सर हम तन-मन सबसे गुलाम हो चुके हैं और हमारी ये स्थिति है तो आने वाले हमारे बच्चे के समय में क्या होगा ये हम खुद अनुमान लगा सकते हैं।
तो सच में स्थिति बहुत ही दयनीय है सर। तो जितने भी अभी हम पैनल में जो उपस्थित हैं, वो तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इसके बारे में जो आप कह रहे हैं, उसमें हम अमल करें तो बहुत ही बेहतर होगा सर। क्योंकि एक से ही मतलब कि हज़ार होता है, हज़ार से अ, इधर और बढ़ता जाता है। तो जो हमारा सोच है उसको हम आगे बढ़ाते जाएँ तो कुछ तो मतलब कि सहयोग होगा सर जी। और यहाँ पे सर सुरक्षा चक्र के बारे में बताए तो सच में हमारा जो सुरक्षा चक्र है, हम डीआईपी प्लान लेकर सुरक्षा हम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बात बोल रही हूँ सर, जो एलोपैथिक दवाई है उससे मेरे को सच में अभी मतलब बहुत पहले से ही सूट नहीं करता है, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और ज़्यादा आयुर्वेदिक जैसे कि मैं अपना मम्मी बताई है उस सब चीज़ को मैं यूज़ करती हूँ, घरेलू जो भी जड़ी-बूटी है या जैसे भी अभी तो यूट्यूब में भी सारा चीज़ दे दिया है तो उसको भी थोड़ा सर्च करके करती हूँ। और यहाँ पे सर जैसे कि योगा के बारे में बताएँ तो 4 से 5 बजे मैं योगा कर लेती हूँ सर। और आपके सेशन में नहीं आ पा रही हूँ, इसके लिए मतलब कि दुःख लगता है। और रिक्वेस्ट है 4 बजे करें तो बहुत बेहतर होगा, 4 से 5 बजे सर। लेकिन दूसरे लोगों को उसमें आ पाएँगे, नहीं आ पाएँगे इसलिए मैं आपको इसके लिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही हूँ। और सर यहाँ जितने भी आते हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस सेशन का हिस्सा बन रहे हैं। और सर योगा ड योगा तो मैं शुरू से ही करती हूँ, लेकिन आपके सेशन में आने के बाद में मैं कंटिन्यू उसको करने लगी हूँ सर। और एलोपैथिक दवाई है जो मतलब सूट नहीं करता है, पेट पेट में ज़्यादा मतलब गरम हो जाता है सर। और अभी भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पेट में मतलब कोई भी चीज़ पच नहीं पाता है सर। मतलब कि थोड़ा पेट में परेशानी है। तो आज के सेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। और जितने भी आप सेशन दे रहे हैं उसमें से बहुत सारा सीख हमको मिलता जा रहा है और इस चीज़ को हम अपने जीवन में लागू करते जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, आपने इतना अच्छा अपना अनुभव रखा है। आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप एक काम करिए, 3 दिन का सबसे पहले फ्लूडाइट इस्तेमाल करिए, जी सर। ठीक है? ये देख सकते हैं, ये मौसम्बी का जूस है जो मैं पी रहा हूँ। 3 दिन फ्लूडाइट करिए, उसके बाद 3 महीने का डीआईपी करिए और बहुत टेस्टी और बहुत मजा आता है पीने में। और मैं चाहूंगा आगे ना जी सर। सूरज जी जब तक अनुभव रखे। सूरज जी आवाज चेक करेंगे। आवाज कट रहा है आपका, सही तरीके से नहीं आ पा रहा है। टावर में नहीं है, थोड़ा सा आवाज में आओ, टावर में आइए ना आप। आवाज और टावर चेक करिए अपना, बोलिए। खान-पान के बारे में इतनी बेहतरीन तरीके से जानकारी का हम लोग इलाज करते हैं और जहाँ तक हो की मौत हो रही है। और आज अप्रैल माह में मैं कम उम्र के जवान लोग 30 साल 35 साल लोग कम से कम 6-7 हमारे गाँव से यहाँ सर जितने लोग हॉस्पिटल में गए थे सभी लोग है। तो इतनी ज़बरदस्त जानकारी दी सर। और जब तक हम सुरक्षा चक्र में रहेंगे, गोले के अंदर में रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं हो सकता। और ये तरीका बताया गुरुदेव कि हमको आयुर्वेद के शरण में जाना है, दूसरा योग करना है, तीसरा अपने खान-पान में जो सावधानी बरतें, वो सावधानी बरत करके बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा से रह सकते हैं। और मैं सुन रहा था
चौहान मैडम जी ने भी अपने बारे में अपना जो अनुभव रखा बहुत ज़बरदस्त था, और विजय सर जी ने भी हृदय विदारक जो बातें बताई, अपना दोस्त को खो देने का, तो और गीता सिदार मैडम ने भी अपना अनुभव, सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो अपने-अपना विचार रखे हैं, बहुत ज़बरदस्त था और सुनने का मौका मिला। और हम यहाँ पर गुरुदेव आपके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि हेल्थ से संबंधित योगा है, और आपका में जो जोश-जुनून और एक आपका एक ही उद्देश्य है गुरुदेव कि आप लोगों का जीवन के प्रति कितने आप गंभीर हैं। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, चाहे आप ट्रैफिक रूल्स हो, आप बिहेवियर के बारे में हो, योगा के बारे में हो, और मन को शांति और भगवान के शरण में जाना है, तो आप भागवत गीता के माध्यम से इतने ज़बरदस्त से ऐसा लगता है गुरुदेव कि 45 मिनट और 1 घंटा कैसे बीतता है हमको पता ही नहीं चलता। हम चाहते हैं आपकी बातों को सुनते रहें, अपने जीवन में अमल करते रहें। और जैसे आप 2 चीज़ के बारे में भी बताया गुरुदेव, एक है फ्लू डाइट और दूसरा डीआईपी डाइट। तो मैं आज इतना ज़बरदस्त जानकारी मेरे को लगी गुरुदेव कि हम लोग क्या है इमरजेंसी में डॉक्टर के पास चले जाते थे, पर जब से मैं इस सिस्टम में आया हूँ, सेफ-साप में आया हूँ, तो जैसे खाँसी होती है, तो अपना जो कफ सिरप है अपने सेफ-साप का मैं उसको ही यूज़ करता हूँ, और पूरा हम फैमिली उसको यूज़ करते हैं। और खाँसी आज तक आई नहीं, और आती है तो हम एक्स्ट्रा पहले मँगा के रखते हैं। अभी नोनी प्रीमियम सिरप पी रहे हैं, और बच्चों का हेल्थ बूस्टर है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी हेल्थ बूस्टर और बारपोस है। यानी कि गुरुदेव हमारे सेफ-साप में जितने भी ह्यूमा का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उन सभी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे को जो परिणाम मिल रहा है, मैं अपने ग्राहकों को और अपने जूनियर को भी इस बारे में बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आयुर्वेद, अपने जो सिस्टम है और अपने जो आयुर्वेदाचार्य के जो भी वक्ता है, उनको सुने और समझे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा गुरुदेव, आपका जो सेशन है इतना बेहतरीन और शानदार रहा, जो जीवन में अमल करने लायक। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा गुरुदेव, आपसे इतनी ज़बरदस्त जानकारी मिलती है, मैं सुनकर कृतार्थ हो गया। प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू सूरज जी, बहुत अच्छा आपने अपनी अनुभव को रखा है और सारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। साथियों, खुद जैसे सूरज जी ने बोला ना कफ सिरप, मैं अपने घर में खुद कफ सिरप रखता हूँ। ये अभी 2 दिन पहले ही आया है ना, एक लाया था वो खत्म हो गया था। ये इतना अच्छा आयुर्वेद है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप लोग मेरे शायद प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नहीं आते, एक आग बार मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूंगा, सेफ-साप का लिंक दूंगा, आप मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तब समझ में आएगा कि मैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट को आयुर्वेद है कितना प्रमोट करता हूँ। अभी रिलोड यूज कर रहा था गर्मी में, रिलोड अभी मेरा खत्म हुआ है, और नोनी तो लगभग हम लोग यूज करते ही हैं। तो जो आयुर्वेद प्रोडक्ट सच में फायदा है, कफ सिर्फ अल्टीमेट है, और इससे इतना अच्छा राहत मिलता है, इसको कोई सीमा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपने सेफ-साप के प्रोडक्ट आयुर्वेद के बारे में हमें अवगत कराया। ये सारा चीजों का इस्तेमाल अपने जीवन में करिए। देखिए, जानना, ज्ञान को जानना ही समझदारी नहीं है, उसको जीवन में उतारना ही सही ज्ञानी और सही समझदारी है। तो जान तो गए आप लोग, लेकिन उसको नहीं करोगे तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई मूर्ख, बेवकूफ और बुद्धिहीन नहीं है। कोई भी चीज को जान गए, अगर जीवन में उतारे तब समझदार हो, तब बुद्धिमान। इन्हीं आशाओं के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। विश यू ऑल बेस्ट। जय श्री कृष्ण।